हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम लोग निफ्टी का एक कंप्लीट मैक्रो फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे यहाँ पे मार्केट के जो डेटा हैं, जो एक्चुअल रिदम है, वो यहाँ पर क्या बता रहे हैं। तो निफ्टी अभी कहाँ पर है? 23,623, 23,622.9, अप्रॉक्सीमेटली 23,623 के जो प्राइस है। निफ्टी अपने पीक वैल्यू जो है अराउंड 26,000 से अभी 10% के प्लस और माइनस यहाँ पर अभी डाउन है, जो एक डिप मार्केट में माना जाता है। अभी तक मार्केट में कोई क्रैश थियोरिटिकली नहीं हुआ है। डेफिनेटली हम लोग बोलने में, अगर मार्केट 1% गिरता है, 2% गिरता है, उसको हम लोग क्रैश बोल देते हैं। बट ओवरऑल अगर हम लोग 10% गिरावट को देखें तो वो क्रैश नहीं कहलाता, दिस इज अ डिप। अब यहाँ पर हमें जज करना होगा, क्या मार्केट यहाँ पर चीप प्राइस पे दे रहा है या फिर एक्सपेंसिव प्राइस पे मार्केट अभी है। तो प्राइस टू अर्निंग यानी कि पी रेशियो जो है वो 20 के अराउंड है। तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या होते हैं, आप कितने रुपए पे कर रहे हैं 1 रुपए प्रॉफिट के लिए, दैट इज द कॉल द पीई। मतलब यहाँ पर 1 रुपए के जो प्रॉफिट बनाने होते हैं मार्केट में, उसके लिए यूजुअली आप अपफ्रंट कितने देते हैं। 10 साल के एवरेज जो है वो 23 है, यानी कि मार्केट के जो अभी पी है वो बिलो एवरेज पी है। ओके, नाउ यू कैन जज इट इज द अंडर वैल्यूएशन और द ओवर वैल्यूएशन। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 3.07, यानी कि हाउ मच यू पे वर्सेस द कंपनीज नेट एसेट, व्हाट इज ओन माइनस व्हाट इज ओज। द एवरेज जो है उसके 3.6 है, अगेन बिलो एवरेज। डिविडेंड yield 1.2%, द कैश यू रिसीव एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइस, दिस इज लो बिकॉज इंडियन फर्म जो है वो अपने मोस्टली प्रॉफिट को ग्रो करने देते हैं रादर देन पे इट आउट। जैसे कि यूजुअली हमारा माइंडसेट होते हैं कि वी कीप रोलिंग आवर इन रिटर्न in the fixed deposit or in the recurring deposit. This is the basic idea. Okay. तो ओवरऑल इनके जो वर्डिक्ट है क्या है, जब पी और पीवी रेशियो दोनों अपने 10 साल एवरेज के नीचे है और यील्ड जो है, डिविडेंड यील्ड जो है वो नियर नॉर्मल होते हैं, जैसे कि नॉर्मल है, द ऑनेस्ट कॉल इज मार्केट इज राइट नाउ अ फेयरली वैल्यूड, not a screaming bargain but not dangerously expensive। बहुत सारी जगह पे आपको ये देखने को मिलता है कि मार्केट अभी बहुत अंडर वैल्यूएशन पे है, आप बाई कर लीजिए। सो डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, सो दिस इज नॉट नाइदर इट इज फेयरली नाइदर इट इज एक्सपेंसिव नॉट इट इज अंडर वैल्यूड, अ बिग अंडर वैल्यूड। तो मार्केट यहाँ पर अभी एक फेयर वैल्यूएशन के अराउंड घूम रहा है। देन आते हैं हमारे द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया, प्राइस वर्सेस अर्निंग रेशियो। प्राइस हैज टू पार्ट्स, अर्निंग जो एक्चुअल प्रॉफिट होते हैं और जो पी होते हैं, हाउ मच पीपल विल पे फॉर द प्रॉफिट, द मूड। तो इसको कैसे हम लोग देखते हैं, प्राइस चेंज, अर्निंग ग्रोथ प्लस चेंज इन पी। तो जनवरी 2026 से निफ्टी जो है वो मूवमेंट दे रहा है 25,300 से लेकर 23,600, और पी रेशियो जो है वो श्रैंक हुआ है 21.8 से 20 तक। बट प्रॉफिट्स जो है वो मार्केट में एक्चुअली में ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, द फॉल इज अ टाइम और द वैल्यूएशन करेक्शन, नॉट द अर्निंग कोलैप्स। ठीक है, कंपनी स्टिल मेक मोर मनी, इन्वेस्टर सिंपली पेड अ स्लाइटली lower multiple because the market could. This is a much healthier kind of fall than one caused by shrinking profit. तो आप इस पर्टिकुलर मार्केट को फॉल की तरफ मान सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी जो
कंपनी के वजह से गिरना, मार्केट को जो गिरावट हो रहे हैं, दिस इज नॉट ड्यू टू द एवरेज अर्निंग जो होते हैं उनके वजह से नहीं, बट यहाँ पर मार्केट जो है वो एक टाइम करेक्शन या फिर वैल्यूएशन करेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये जनरली कब होते हैं मार्केट में? जब मार्केट कुछ सेंस करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हमने जो पहले का कहा उसके मतलब ये नहीं है कि मार्केट में कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता आने वाले समय में, क्योंकि अगर मार्केट गिरता रहा तो डेफिनेटली द प्रॉफिट्स विल फॉल। तो मार्केट वैल्यूएशन करेक्शन तभी देते हैं व्हेन इट सेंस समथिंग जो यूजुअली हमें नहीं पता होते हैं ड्यू टू द मैक्रोस। ओके, बट ओवरऑल अभी तक मार्केट में ऐसा कोई रूल नहीं दिखाई दे रहे हैं इन द डेटा जिसकी वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि मार्केट जो गिर रहा है इट इज द वैल्यूएशन करेक्शन, सॉरी क्या बोलते हैं, प्रॉफिट घटने की वजह से ये नहीं गिर रहा है। सो क्विक प्रॉफिट क्वालिटी चेक अगर हम लोग करें, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, इट इज हाउ मच प्रॉफिट द फर्म्स मेक ऑन अ शेयर होल्डर मनी। तो अभी मार्केट जो है 15% के ROE पे चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी पे। तो 15% ROE जो है वो कंफर्टेबली अबव द 13% ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दिस इज जो ये जो रिटर्न होते हैं ये इन्वेस्टर डिमांड करते हैं। तो निफ्टी के जो कंपनी है एज अ ग्रुप, अगेन ये जो है ये जैसे कि हमने कहा ये टोटल के ऊपर हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रुप के हिसाब से देख रहे हैं। आप यहाँ पर ये जज नहीं कर सकते कि IT कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रहा है या फिर टेक्निकल जो कंपनीज है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो दिस इज नॉट हाउ वी शुड लुक एट। हम लोग यहाँ पर एक ओवरऑल निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। सो दैट निफ्टी कंपनीज एज अ ग्रुप आर स्टिल क्रिएटिंग वैल्यू, नॉट डिस्ट्रॉइंग इट। नेक्स्ट हम लोग आएंगे हाउ टू जज द फेयर वैल्यू। यहाँ पर 5 मेथड्स हैं, तो हम लोग यहाँ पर कुछ मेथड्स को ही ऑब्जर्व करेंगे। कितना टाइम हुआ है? 7 मिनट हुए हैं रिकॉर्डिंग पे। सो देयर इज नो सिंगल मैजिक करेक्ट लेवल। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि फेयर वैल्यूएशन, क्योंकि फेयर वैल्यूएशन ऐसा नहीं है कि ये मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। आज अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे फेयर वैल्यूएशन तो देयर विल बी 1000 ऑफ वेबसाइट इज देयर जो आपको मार्केट के फेयर वैल्यूएशन बता देते हैं। और गलती यहाँ पर होते हैं कि लोग इसी पर्टिकुलर डेटा के अनुसार चलते हैं, कोई कोई वेबसाइट पे देखकर चलता है। तो दिस इज नॉट हाउ यू शुड लुक एट द फेयर वैल्यू। तो कैसे उसको देखना है? कंपेयर टुडेज P टू हिस्टोरिकल P, 20 वर्सेस 23, फेयर टू चीप। अब ट्रैप मार्केट में क्या बना? इन अप्रैल 2021 द NSE चेंज हाउ इट काउंट द प्रॉफिट। तो पहले हम लोग स्टैंड अलोन पे देखते थे, अभी वी हैव टू सी ऑन द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। सो द P ड्रॉप्ड फ्रॉम 40 to 33। ये इसके ऊपर हमने P रेशियो के ऊपर आई थिंक 2 या फिर 2.5 महीने पहले भी बात किया था कि कैसे हम लोग P रेशियो को अलग तरीके से जज कर रहे हैं। द वीडियो इज स्टिल देयर, यू कैन गो एंड वॉच। और वहाँ पर भी हमने कहा था निफ्टी जो है वो कोई भी वी शेप रिकवरी नहीं देने वाला। लॉट्स ऑफ ट्रेडर्स जो उन समय भी मार्केट को वी शेप रिकवरी करेगा ऐसे बाई कर रहे थे, मार्केट को कॉल को बाई कर रहे थे। बहुत सारे ट्रेडर्स अभी भी पुट को बाई कर रहे हैं, बट मैं बार बार कह रहा हूँ ये जो मार्केट है ये ना तो आपको कॉल पे प्रॉफिट देगा ना तो आपको पुट पे प्रॉफिट देगा। ये आपको इस पर्टिकुलर मार्केट जो है इट इज टेस्टिंग योर पेशेंस, और ये कब तक टेस्ट करेगा वी रियली डोंट नो, बट अजम्पशंस की तरफ अगर हम लोग देखें तो मार्केट कुड हैव मेड अ बॉटम अराउंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अराउंड द डेट्स। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जो बता रहे थे, सो द P dropped from 40 to 33 overnight with no real changes. Never compare today's PE with pre-2021 numbers. Okay? Earnings yield versus the bond yield. The Fed model के जो रूल है, flip the PE तो earning yield equal to 1 by PE जो आते हैं 5%. A 10-year government bond pays 6.4%. So bonds pay more, जो हमें दिखा रहा है विच इज अ कॉशन, मतलब एक रेड फ्लैग दिखाते हैं। बट दिस इग्नोर्स द ग्रोथ।
एट 10 to 12% अर्निंग ग्रोथ एंड इक्विटीज जो हमें अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नेवर यूज द नेव मॉडल अलॉन्ग विद द फर्स्ट ग्रोइंग कंट्री। बहुत सारे ट्रेडर्स इस पर्टिकुलर मॉडल को जो फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर उनको भी एक बात समझना होगा। अगर आप फॉलो करते हैं तो ये जो मॉडल मार्केट में आते हैं ये ग्रोथ को इग्नोर कर देते हैं। तो आपको 10 से 12% जो अर्निंग ग्रोथ अभी हमें देखने को मिल रहा है, तो वो आपको यहाँ पर देखना ज़रूरी है। तो ओवरऑल दिस इज द जजमेंट। देन आते हैं प्राइस टू बुक लिंक्ड विद द ROE, जिसको हम लोग बोलते हैं PB/ROE फॉर्मूला। A higher ROE company deserve a high PB ratio. With ROE of 15%, growth at 11%, required return of 13%, the justified PB is around 2.5. अब यहाँ पर मार्केट के PB कितने हैं? 3.07. So investors pay up a little for future growth. तो PB to ROE work best for the bank heavy Nifty. तो बैंक निफ्टी, बैंकिंग रिलेटेड जो स्टॉक है, यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। देन आते हैं डिविडेंड डिस्काउंट लॉजिक। ये वर्किंग बैक फ्रॉम द डिविडेंड यील्ड, द मार्केट इम्प्लिसिटी अज्यूम्स 11 to 12% लॉन्ग रन ग्रोथ, रफली इंडियाज नॉमिनल GDP, सो द मार्केट इज फेयरली प्राइस्ड, नॉट अ बार्गेन। देन आते हैं CAPE शिलर्स मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ अर्निंग, एवरेज 10 year of profit to remove business cycle ups and downs. A useful cross check, though it is a tricky way to work when the economy like India जो first change हो रहा है। तो डेफिनेटली 10 साल का ये इसके थियोरिटिकल जो लॉजिक है वो क्या है, जो हम लोग देखते हैं जनरली म्यूचुअल फंड बाई करने के समय 10 साल के लिए बाई कर लो, भूल जाओ। डेफिनेटली जो आपको बाई करवाते हैं वो भी भूल जाते हैं, आप भी उसे भूल जाते हो। एंड ऑफ द डे इट वर्क लाइक द LIC रिटर्न लाइक थिंग। तो जनरली इस पर्टिकुलर मेथड को हमें भूलना पड़ते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो मार्केट के अभी जो एरिया है वो कितने हैं, थियोरिटिकल लेवल EPS इंटू PE। ओके, हम लोग इसको एज अ टारगेट की तरह नहीं देखेंगे, बट एज अ एक्सपेक्टेशन की तरफ देखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर देखें मार्केट में 18x PE पे अगर हम लोग देखते हैं तो 20,700 मार्केट के एक बियर टारगेट हो सकते हैं। बेस प्राइस 22,050, मार्केट अभी कहाँ पर है, ये 22,050 तक मार्केट जो है वो ड्रैग हो सकते हैं। ओके, देन अगर मैं बुल टारगेट की बात करूं तो 23,400, तो 23,400 दिस इज द बेस एरिया, तो 23,400 के ऊपर ही मार्केट अभी है। अगर मैं यहाँ पर P20.5 मीन पे देखूं तो बियर और बुल या फिर एक्सपेंसिव बुल को अगर हम लोग देखते हैं तो 26,450, 28,000, 29,000 ये रेंजेस है। बट वी विल नॉट लुक एट दिस पर्टिकुलर नंबर, दिस गिव अ वाइल्ड theoretical band of roughly 22,000 से लेकर 26,500, just a way to show the both profit growth and the investor mood decide what the index goes। तो ओवरऑल मार्केट जो है अभी एक फेयर बैंड पे है। आप मार्केट को 2026 पे पुराने हाई को तोड़ना ये नहीं देख पाएंगे। मैं बार बार एक बात आपके साथ बता रहा हूं। नाउ क्वेश्चन इज हु इज बाइंग एंड हु इज सेलिंग। तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि FIIs जो है मार्केट से निकल रहे हैं। फॉर एन इंडेक्स मनी फ्लो ऑफन मैटर्स एज मच एज अर्निंग इन द शॉर्ट रन। दो बिग प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, एक होते हैं FIIs और दो होते हैं DIIs। DIIs यानी कि जो पेंशन फंड होते हैं, इंश्योरेंस फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं। The foreigners FIIs have been selling heavily for months. Total outflow this year $13.7 billion. Their ownership of Indian stock is at 14.7, lowest since 2012. 2012 से लेकर अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं 14.7% के ओनरशिप मार्केट में FII के द्वारा है, जो काफ़ी
यहाँ पर कम माना जा रहा है। वो लोग क्यों निकल रहे हैं, उनके पास अलग नजरिए हैं। आप अगर जो न्यूज़ आते हैं बाहर के, मतलब जो न्यूज़ होते हैं मसाले वाले न्यूज़ होते हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। वी आर टॉकिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू राइट नाउ। अ स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर, अ वीक रूपी, दैट इज द मेजर रीजन एफआईआईज जो है मार्केट से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये महंगा लग रहा है मार्केट। वो लोग इस मार्केट को 70 रुपए 60 रुपए के भाव पे खरीदने का जो बेस्ट प्राइस उनको लगते हैं, उनको वो लगता है। बट अभी 90 रुपए 95 रुपए 100 के आसपास जो उनको देने पड़ रहे हैं, दैट इज द मेन रीजन दे आर नॉट फाइंड इट अ बर्गेन मार्केट, मतलब यहाँ पर चीप मार्केट उनको नहीं दिख रहे हैं। देन डेफिनेटली ड्यू टू द वर्ल्ड सिचुएशन इज देयर, हाई ऑयल और doubts about US rate cuts makes India relatively less attractive for global money. ये हो गए। But Indians are buying just as hard. DIIs are net buyers powered by SIP, क्योंकि जनरली आपके पास और कोई जगह नहीं है। रियल एस्टेट पे आप नहीं डाल सकते ज़्यादातर ट्रेडर्स, क्योंकि रियल एस्टेट में डालने के लिए देयर इज़ अ बिग मनी इज़ नीडेड। तो आपका जो SIPs होते हैं मंथली इन एवरेज ऑफ 5,000 1,000 10,000 1 लाख, वो आप कहाँ पर डालेंगे? आप ये सोच कर जे छोड़ दो 10 साल के लिए, हम लोग बाद में देखेंगे। तो आई एम पुटिंग द मनी इनटू द SIP, दैट इज अ फेयर डिसीजन, नॉट अ डम डिसीजन, दैट इज अ वेरी गुड डिसीजन। क्योंकि आप रियल एस्टेट पे नहीं डाल सकते उसको, यू आर पुटिंग इट ऑन द SIP। ओके, तो यहां पर मार्केट में 31,000 करोड़ से लेकर 32,000 करोड़ रुपए हर महीने मार्केट में पहुंच रहे हैं। दैट इज द कुशन जिसकी वजह से मार्केट जो है वो गिर नहीं रहा है। अभी SIP क्यों मैटर करते हैं? दिस मनी कम्स इन एवरी मंथ, नो मैटर द न्यूज, एक्टिंग लाइक अ शॉक एब्जॉर्वर। दैट इज व्हाट द फाइनेंस मिनिस्टर सेड कपल ऑफ ईयर्स अगो, जिसको लेकर बहुत सारी चीज़ें कहे जाते हैं, मीम्स वगैरह बनते हैं, बट दैट इज व्हाट द रियल थिंग इज। अब वी आर हमारे हैबिट हो चुके हैं इन सारे बातों को एक मीम की तरह लेना, बट दैट इज व्हाट द रियल थिंग। ओके, यहाँ पर हम लोग पूरे के पूरे चीज़ों को जो है वो डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैसे समझेंगे चीज़ों को? द फॉरेनर सेल्स, लोकल्स बाय, divergence appeared near past market bottom. March 2020, June 2022, a clue not a guarantee. It also makes Indian market less dependent on foreign mood, reducing crash depth. अब यहाँ पर जो बातें हैं, that is the foreign, मतलब आने वाले समय में क्रूड का जो प्रॉब्लम है वो, अगर मैं यहाँ से आज से 3 से 5 साल की बात कहूँ तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएगा। देन द FIIs विल बैक इन द मार्केट, एंड मार्केट जब तक वो लौट के नहीं आते तब तक मार्केट जो है वो एक साइडवेज टेरिटरी पर रहेगा। क्योंकि जो ये 31,000 से 32,000 करोड़ है, ये तो रातों रात 1 लाख या फिर 10 लाख तक नहीं पहुंचेगा। उनके लिए बाहर का पैसा आना ज़रूरी है। पहले क्या होता था, अगर हम लोग अर्लियर की बात करें तो मार्केट में ये जो SIP है, ये SIP फ्लो नहीं था, DIIs भी मार्केट में नहीं थे, तो सॉरी जो FIIs भी मार्केट में नहीं थे, तो क्या होता था, मार्केट कोई भी न्यूज़ से बहुत बिगर इम्पैक्ट क्रिएट करते। तो वो चीज़ें अभी मार्केट में नहीं है। ये भी मैं काफ़ी बार आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 20,000 के लेवल नहीं देख पाएंगे। टेक्निकली 20,000 के लेवल, 21,000 के लेवल आना चाहिए मार्केट में, और वहां से मार्केट जो है वो बाउंस करना चाहिए। दैट इज हाउ द टेक्निकल एनालिसिस सेइंग सो फार। ओके, तो यहां पर अगर हम लोग आएंगे, द बिग पिक्चर, हाउ द इकोनॉमी पुशेस द निफ्टी, roughly 80% of Nifty short-term swing come from a few macro factors: US Fed, US dollar, crude oil or rupee, and the RBI interest rate. RBI held this rate at 5.25% in June and stayed neutral.
but it cuts its growth forecast GDP to 6.6% and raised its inflation forecast to 5.1%. तो ये चीज़ें है, मतलब कि आप आज जो चीज़ों पर चीज़ें खरीद रहे हैं वो थियोरेटिकली 5% से इन्फ्लेशन जो है वो राइज करेगा। 100 रुपये का जो चीज़ आज आप खरीद रहे हैं वो आने वाले समय में 105 रुपये में थियोरेटिकली आपको मिलेगा। हो सकता है कि हम लोग प्रैक्टिकली जब चीज़ों को बाई करने जाएंगे वो थोड़े से महंगा हो, बट इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है ये आने में, मतलब ये जो इन्फ्लेटेड प्राइस है इस पर्टिकुलर डेटा के अनुसार इट विल कम स्लोली बट डेफिनेटली। तो मार्केट ये चीज़ों को जो है वो ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं लेता, और इसके जो चेन इफेक्ट है वो क्या हो सकते हैं। इन्फ्लेशन अगर राइज कर रहे हैं, जो सेविंग्स आप मंथली एसआईपी के थ्रू कर रहे थे, हो सकता है कि वहां पर आप खुद से 10% कम करें, हो सकता है वहां पर आप 20% कम करें। जो चीज़ें अभी न्यूज़ में या फिर मैंने कुछ जगह से देखा था कि वो हो रहा है, बट आई एम नॉट सो मच श्योर अबाउट दैट, क्योंकि मैं उतने ज़्यादा फंडामेंटल डेटा को हमेशा नहीं देखते रहता 2 दिन में 3 दिन में, बट अगर वो होता भी है दैट इज़ द वेरी कॉमन। तो मार्केट में अभी क्या है, स्लोअर ग्रोथ, हायर इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या है, अर्ली सेंट ऑफ द स्टैगफ्लेशन which is hard to central banks because the usual cure for one problem worsen the other. The trigger, the West Asia conflict, Iran-US tension pushed the crude oil to 97 to $110 a barrel. India imports over 85% of its oil. Expensive oil is a triple problem. It raises the inflation, widens the trade deficit, and weakens the rupee. And a weak rupee makes foreign sell, looping back into FII outflow. तो ओवरऑल जो साइकिल यहाँ पर चल रहा है, दिस इज हाउ द साइकिल वर्क। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक चीज अगर ठीक करने जाएंगे तो दूसरी चीज जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज को हम लोगों को अगर आप समझना चाहते हैं, दिस इज हाउ यू शुड वर्क विथ इट। तो सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक क्योर ढूंढने जाएंगे तो दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी। दैट इज हाउ द थ्योरी सेज। सिल्वर लाइनिंग क्या है यहाँ पर, ए वीक रूपी हेल्प्स आईटी एंड फार्मा फर्म्स दैट अर्न्स इन डॉलर कन्वर्ट बैक टू मोर रूपी। द सेम फोर्स hurt the broad market via flows that but helps the IT pharma slice, which is why sector weights matter. Okay. जैसे कि इस पर्टिकुलर जगह में आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं दे अर्न फ्रॉम द एडसेंस जो कॉमन है, तो उनके लिए यहाँ पर अच्छी बात हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेकर दिखाया आपको, तो उसी तरीके के आईटी फार्मा जो है, बट क्योंकि यहाँ पर सेक्टर वेट्स मैटर करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मार्केट को पुश नहीं कर पाएगा। मैक्रो वर्डिक्ट, द wind is slightly against the index, partly offset by the rupee tailwind for IT. RBI measure to attract foreign money and the steady SIP flow. ये तो डेफिनेटली है अभी हमारे पास, जब तक है तब तक ठीक है। अगर जैसे कि WD गैन थ्योरी में अगर हम लोग कहें, जो क्राउड है उनका थ्योरी, उनका जो सोच है वो एक साथ कभी भी नहीं आते, तो दैट इज द रीजन मार्केट में वोलाटिलिटी बने रहते हैं। तो आप कभी ये मत समझिएगा एक साथ सारे के सारे जो ट्रेडर्स है, जो इन्वेस्टर है, वो अपने सिप को SIP को बंद करेगा, वो नहीं होने वाला। तो SIP फ्लोर जो है मार्केट में बना रहेगा। द ऑनेस्ट डिबेट, बुल वर्सेस बियर। ऑप्टिमिस्टिक अगर हम लोग देखें, कॉशियस अगर हम लोग देखें, तो ये आप पढ़ सकते हैं। वैल्यूएशन कूल टू फेयर, ये ऑप्टिमिस्टिक है। बॉन्ड्स आउट yield stock on the simple taste. The fall was about mood, not profits. Geopolitical may keep inflation, selling sticky. Huge dependable monthly SIP money support the prices. Heavy concentration in a few banks in a risk. Earnings should grow 10 to 13%, tracking nominal GDP, weak rupee or foreign outflow. So overall, this is the main picture in the market.
तो सेटल इट लाइक अ प्रो, मतलब यहाँ पर जो है ये चीज़ों का आपको समझना होगा। द बुल केस गेन स्ट्रेंथ इफ द प्रॉफिट ग्रो more than 10% this year and foreigners turn net buyers for 2 months in a row। 2 महीने अगर FII फ्लो यहाँ पर आते हैं तो मार्केट को आप कुछ देख सकते हैं, और क्रूड जो है वो $80 के नीचे आना चाहिए। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जल्दबाजी मार्केट में मत करिए। इफ़ यू हैव द लमसम अमाउंट ऑफ मनी, पार्क इट प्रॉपर वे। अगर आप चाहते हैं कि आप उसको बाई करना है, कीप इट ऑन द इंडेक्स फंड, दैट विल बी ग्रेट। तो ये आपको आप कर सकते हैं चाहे तो। बाकी दिस इज ऑल द एजुकेशनल थिंग। द बुल केस इज इन ट्रबल इफ द प्रॉफिट ग्रोथ स्टेप्स बिलो 7% और बैंक्स जो बैड लोन कॉस्ट राइज अबव 1.5% or the PE falls below the 18 on persistent oil driven inflation। Turning a vague opinion into the measurable checkpoints let you test your view around against reality over the coming months। तो ये आपको समझना होगा। Putting it all together, अगर आप देखें at 23,623 down of around 10%, Nifty looks fairly valued। The most encouraging fact is why it fell, profit keep growing while the investor mood cooled, a healthier dip than one caused by collapsing the earning। कंपनीज जो है वो 15% स्टिल अर्न कर रहे हैं ROE पे, above the cost of capital। The story now is a mostly a macro and flow story, not an earning quality story। Foreigners sell on oil, dollar, rupee, Indian buy steadily through SIP, cushioning the fall। The deciding factor over coming month is the path of oil and geopolitics, because that feed into inflation, the rupee, the foreign flow, and ultimately the P is the market will pay। लास्ट शुक्रवार के दिन मार्केट में न्यूज़ आया है कि कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज हो सकता है एंड मार्केट जस्ट राइड अराउंड 2% ऑफ द अपर साइड। बट वो न्यूज़ का क्या है अभी हमें नहीं पता। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है यू कैन ऑब्जर्व। एंड एंड ऑफ द डे RBI मीटिंग जो है वो 3 से 5 अगस्त पे है, प्लस द अप्रैल जून रिजल्ट सेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ ऑयल प्राइसेस, ये आपको ट्रैक करना है। ठीक है, अगर मैं पॉसिबल हुआ तो मैं उस वक्त भी एक वीडियो बना दूंगा। एंड ऑफ द डे दिस इज अ एजुकेशनल स्टडी एंड दैट्स अ थिंग यू कैन ऑब्जर्व। सो आज के लिए इतना ही। एंड एनी डे इफ यू विलिंग टू लर्न द टेक्निकल थिंग, लर्न द easy fundamental thing, you can join our courses as well। So that's it for today and bye।